Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Loken Singh Pawar and today we will discuss about chapter number 23rd of class 10th, that is mirror image and water image. तो बेसिकली आज हम जो डिस्कस करेंगे वो काफी इंटरेस्टिंग, शानदार और जबरदस्त आपका चैप्टर स्टार्ट करने वाले। क्योंकि वाटर इमेज आपको पता है, मिरर इमेज आपको पता है, क्योंकि मिरर के सामने तो डेली खड़े होते हो यार, हर एक टाइम बस मिरर के सामने देखना है, चेक करना है कि क्या जम रहा हूँ या नहीं जम रहा, स्मार्ट लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ। तो आ जाओ, आज हम यहाँ पर काफी सारी स्मार्टनेस दिखाने वाले हैं और काफी मजा करने वाले हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ क्लास 6 to 10 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ ही साथ एनटीएससी एनएससी पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छी अपनी प्रिपरेशन करो। आई होप, मैं इसी आपसे पूरी उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना, आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे भी आप काफी अच्छे से वाक्य बेस है। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि इस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए आपको यहाँ डिफरेंट ग्रुप नजर आ रहा है। क्लास ग्रुप कोड की अगर हम बात करते हैं तो क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb06, क्लास 7 t.me/ttb07, क्लास 8 t.me/ttb08, क्लास 9 t.me/ttb009 एंड क्लास 10 t.me/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखते हो कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका कॉस्टिंग प्राइस है 10,000 रुपीज। इसमें आपको मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाय वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली ओनली ऑन 10,000 रुपीज में। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नहीं, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन में लेकर आया हूं, काफी अच्छा, शानदार और जबरदस्त। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर हमारा टेस्ट सीरीज का पैकेज जो है वो परचेस करना होगा और इसमें आपको मिलने वाला पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस एंड बाय वीकली क्विजेस। तो फटाक से सेम प्रोसेस, बाय नाउ पर क्लिक करके कहां पहुंचना है, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही ये प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहां आप सभी के लिए बेहद अच्छी एक गुड न्यूज है और वो गुड न्यूज क्या है, मैं लेकर आया हूं सभी के लिए यहां पर 30% का डिस्काउंट होगा। लेकिन उसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना और आपका कूपन कोड रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि आपको इस कूपन कोड के बिहाफ पर यहां पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके, तो जैसे ही आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करोगे तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। ओके, फटाक से आपको क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करना है और सीधा पहुंचना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट, सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ पेमेंट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी फैसिलिटीज से चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर फोन करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वारी करना है वो कंप्लीटली क्वारी कर सकते हो। तो फटाक से इस नंबर को भी नोट करो, इस कूपन कोड को भी नोट करो, क्योंकि कूपन कोड 30% का डिस्काउंट दिलाएगा और ये नंबर इस पूरी प्रोसेस में होने वाली जिस भी प्रॉब्लम को आपको फेस करना है, उससे रिलेटेड जो क्वारी करना है वो उसमें आपकी हेल्प करेगा। ओके, तो चलो आ जाओ,
फटाक से लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाक से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी ऐसे ही, आपको क्या बनना है यहाँ पर? स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा? स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाक से पेन कॉपी निकालो और शुरू करो मेरे साथ स्मार्ट स्टडी करना। तो जिस चैप्टर का आपको बेसब्री से इंतजार था, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और उसी के इंट्रोडक्शन फेज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन फेज क्या कहता है ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। पहले वाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले, कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, छापना है तो छाप लो, नोट करना है तो नोट करो फटाक से। चलें आ जाओ, जिस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो आपके सामने है। ठीक है, देखो अगर हम जनरल लाइफ की बात करते हैं ना, तो जनरल लाइफ में हम वाटर इमेज और मिरर इमेज, इन दोनों से रिलेटेड काफी सारे हम इसी चीजें देखते हैं कि यार इमेजिन कर सकते हैं कि इसका वाटर इमेज क्या बनेगा, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। जैसे आपको पता है मिरर के सामने आप खड़े होते हो, जिस तरह से आप खड़े होते हैं फेस एकदम आपके जस्ट अपोजिट रहता है, सेम। ठीक है, क्यों? कभी सोचा ऐसा? नहीं। वाटर इमेज में कभी सोचा है कि हमें उल्टा ही क्यों नजर आता है, सीधा क्यों नजर नहीं आता है? रीजन क्या है इसका? क्या रीजन है? कभी सोचा है कि आपने? नहीं सोचा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल एक एम्बुलेंस, आपने देखा होगा एम्बुलेंस लिखा हुआ रहता है, किस फॉर्म में लिखा हुआ रहता है वो? काफी सारी चीजें आपके माइंड में क्लिक होती होगी यार कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है ना? उन सबको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आ जाओ फटाफट से यहाँ पर पहले देखते हैं मिरर इमेज का क्या कंसेप्ट है हमारे पास। रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू द मिरर, किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन जो होगा वही आपका क्या रहेगा? मिरर इमेज। कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसका रिफ्लेक्शन जो बनने वाला है मिरर में, वही आपका मिरर इमेज है। ओके, इट इज ऑब्टेन्ड बाय इन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट लेटरली टूवर्ड्स द साइड्स। और ये किस तरह से बनता है? लिटरली टूवर्ड्स द साइड्स। ओके, इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कि मिरर इमेज से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, एक की मेन फिगर इज गिवन अंडर विच 4 अल्टरनेटिव आर गिवन। यहां पर आपको क्वेश्चंस फिगर्स के बेस पर मिलेंगे, ठीक है, और यहां पर आपको उसके अल्टरनेटिव भी मिलेंगे। मतलब कि एक फिगर बनाकर दे दिया और उसके 4 अल्टरनेटिव बनाकर दे दिए। आपको सेलेक्ट करना है कि इसका वाटर इमेज क्या बन रहा है, आपको सेलेक्ट करना है कि इसका मिरर इमेज क्या बन रहा है। ओके, candidates are required to identify the figures that is the mirror reflection of the main figure. For identification, remember that the mirror image is always opposite to the original and of the same size. देखो अभी जस्ट मैंने आपको बताया मिरर इमेज जो बनेगा आपका वो कैसा बनेगा? अपोजिट बनेगा। किसके? ओरिजिनल इमेज के, जो आपका ओरिजिनल इमेज का है। एंड सेम ऑफ द साइज, और साइज में भी वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। हमेशा याद रखना सिर्फ मिरर इमेज में एक ही कंसेप्ट यूज होगा, जो भी आप ऑब्जेक्ट है आपके पास में, ठीक है, अगर आप उसका मिरर इमेज बनाना चाह रहे हो तो उसका मिरर इमेज साइज में तो सेम रहेगा लेकिन वो अपोजिट रहेगा बस। ठीक है, क्लियर? जैसे कि आपका लेफ्ट हैंड इधर, राइट हैंड इधर, इस तरह का कंसेप्ट। ओके, देखो यहां फटाफट से देखो, ये फिगर नजर आ रहा है आपको, इसका मिरर इमेज बनाते हैं। यहां पर एक सर्कल यहां लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पर आपको एक ओवल मिल रहा है ना। अब आप यहां पर देखते हो जब हम इसका मिरर इमेज बनाते हैं तो मैंने क्या कहा? साइज आपका सेम रहेगा, साइज आपका सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंस किसमें होगा? सिर्फ और सिर्फ अपोजिट। मतलब कि जो चीज लेफ्ट हैंड साइड में है वो आपको राइट हैंड साइड में नजर आएगी, जो राइट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड में। देखो ये डार्क सर्कल आपको राइट हैंड साइड में नजर आ रहा है, जब हम इसका मिरर इमेज देख रहे हैं तो ये कहां नजर आ रहा है? हमें लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर? इसी तरह से ये ओवल जो है ये हमें यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में नजर आ रहा है, मिरर इमेज में ये कहां नजर आ रहा है? हमें राइट हैंड साइड में। सिर्फ इतना सा चेंज रहेगा आपके पास में। ओके, चलो एक और ऑब्जेक्ट देखते हैं। यहां पर हमारे पास मिरर इमेज है, ठीक है, इसका तो किस तरह से? ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में तो कहां पर नजर आएगा? राइट हैंड साइड में, और ये राइट हैंड साइड में तो कहां नजर आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में। मतलब कि सीधी सी बात ये है, लेफ्ट हैंड साइड LHS किधर नजर आएगा आपको? RHS में, और RHS किधर नजर आएगा आपको? LHS में। ठीक है, कोई डाउट? हाँ या ना? नहीं? वेरिएबल, यहां पर हम वेरिएबल लिख देते हैं, नो डाउट। चलो, और अप एंड डाउन के केस में क्या रहेगा? ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि साइज इसकी सेम रहने वाली है, साइज आपको सेम नजर आएगी, छोटी बड़ी साइज बिल्कुल नहीं चांसेस है नजर आए। ओके, जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही आपको यहाँ पर उसकी साइज नजर आ जाएगी। क्लियर है? इसीलिए हमने क्या कहा है कि अप और डाउन के केस में यहाँ पर जो
कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी साइज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके, फटाक से स्क्रीनशॉट लेना, ले लो, छापना छापो, चला जाए आगे, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब हम यहां पर कुछ अल्फाबेट ले रहे हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर भी लेंगे और स्मॉल लेटर भी लेंगे। इनका मिरर इमेज किस तरह से बनेगा ये हम देखते हैं, ठीक है। देखो कुछ ऐसे अल्फाबेट भी रहेंगे आपके पास यहाँ पर कि जिनमें हमें कोई चेंजेस नजर नहीं आएगा, चाहे हम उसका मिरर इमेज बना लें एज इट इज, जैसे वो ओरिजिनल है वैसे ही वो मिरर इमेज में भी नजर आएंगे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं ए का मिरर इमेज एज इट इज रहने वाला है, कोई चेंजेस है क्या, नहीं है। बी का मिरर इमेज जस्ट अपोजिट हो जाएगा, सी का मिरर इमेज जस्ट अपोजिट, डी जस्ट अपोजिट, ई अपोजिट, एफ अपोजिट, जी अपोजिट, कोई डाउट नहीं। एच सेम रहेगा, आई सेम रहेगा, जे अपोजिट नजर आएगा, के अपोजिट, एल अपोजिट, लेकिन एम बिल्कुल सेम, एन जस्ट अपोजिट, ओ एज इट इज, पी अपोजिट, क्यू अपोजिट, क्यू भी आपको अपोजिट नजर आएगा क्योंकि ये जो पूंछ नजर आ रही है ना आपको, क्योंकि ये जो पूंछ है ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है ना। आपको लगेगा कि सर क्यू भी तो सेम है, नहीं है, चांसेस ही नहीं है, क्योंकि ये जो छोटी सी हम पूंछ लगाते हैं ना ये आपको अपोजिट नजर आएगी। ओके, आर अपोजिट, एस अपोजिट, टी एज इट इज, यू एज इट इज, वी एज इट इज, डब्ल्यू एज इट इज, एक्स एज इट इज, वाई एज इट इज एंड जेड अपोजिट। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, हमारे पास यहां पर टोटल अल्फाबेट की अगर हम बात करते हैं, टोटल लेटर्स की बात करते हैं, तो टोटल अल्फाबेट लेटर्स होते हैं 26, लेकिन 11 लेटर्स में जो है ना वो नो चेंज, मतलब कि कोई चेंज नहीं होता है, एज इट इज रहते हैं। वो क्या रहते हैं, एज इट इज रहते हैं। कौन कौन से, ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई, इन अल्फाबेट लेटर में कोई चेंजेस नहीं होगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपके काम की चीज है। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि 26 अल्फाबेट में से कितने लेटर्स ऐसे हैं जिनके मिरर इमेज में कोई चेंजेस नहीं होता है, या फिर आपको 3 मिरर इमेज में चेंजेस जिसमें नजर आ रहे हैं वो ऑप्शन दे दिया जाए और एक आपको जिसमें कोई चेंजेस नहीं है वो दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि किसके मिरर इमेज में चेंजेस नहीं होगा। ओके, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, तो फटाफट से छाप लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम देखते हैं यहां पर नंबर्स के केस में। अल्फाबेट के केस में तो आपने समझ लिया, लेकिन नंबर्स के केस में भी तो हमें पता चलना चाहिए ना। तो देखो नंबर्स के केस में हम यहां पर देखते हैं मिरर इमेज ऑफ नंबर्स का मिरर इमेज 0 से लेकर आपको यहां पर 15 तक नंबर नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। आगे भी लिख लेना, अगर फ्री बैठे हो तो लिखते रहना अपने हिसाब से। लेकिन हम यहां पर देखते हैं, अगर हम 0 का मिरर इमेज देखते हैं तो हमें एज इट इज नजर आएगा, कोई चेंज नजर आएगा क्या, नहीं आएगा। 1 जस्ट अपोजिट होगा, 2 अपोजिट, 3 अपोजिट, 4 अपोजिट, 5 अपोजिट, 6 अपोजिट, 7 अपोजिट, लेकिन 8 जो है एज इट इज रहेगा। 0 और 8 ये दो तो हमारे पास एज इट इज। 9 अपोजिट, 10 अपोजिट, ठीक है, 0 और 8 क्या है, एज इट इज है। 11 अपोजिट, 12 अपोजिट, 13 अपोजिट, 14 अपोजिट, 15 अपोजिट। तो सीधी सी बात यह है, काउंटिंग चाहे कितनी लिख लो, नंबर चाहे कितने लिख लो, लेकिन 0 और 8 का जहां कंसेप्ट यूज हो गया ना वहां पर वो एज इट इज रहने वाले हैं, कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, क्योंकि 0 में एक सिंगल गोला होता है और 8 में 2 गोले होते हैं। इस तरह से जब 2 गोले होंगे, इन गोले को कैसे भी बनाओ ना यार, वो नजर तो आपको एज इट इज ही आएंगे। ओके, क्लियर है। इसीलिए हमने क्या कहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू द मिरर इज कॉल्ड मिरर इमेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम मिरर में रिफ्लेक्शन देखते हैं तो वो इसका मिरर इमेज होता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरव्यूइंग एन ऑब्जेक्ट लिटरली टूवर्ड्स द साइड, और वो किस तरह से बनता है, टूवर्ड्स द साइड के। एग्जांपल ऑफ लेटरल इन्वर्शन ऑफ फ्यू फिगर एंड वर्ड्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स नंबर्स नजर आ रहे हैं, कुछ वर्ड्स के भी एग्जांपल्स मैं आपको देने वाला हूँ, कुछ फिगर्स के भी एग्जांपल देने वाला हूँ 1 बाय 1। तो फटाक से इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। चलते हैं हम आगे। इसके अल्फाबेट के केस में कितने रहने वाले हैं टोटल अल्फाबेट आपके, 11 अल्फाबेट जिनमें कोई चेंजेस नहीं होगा।
यहाँ पर नंबर्स के बेस में 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। मिरर इमेज की मैं बात कर रहा हूँ, वाटर इमेज की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। देखो अब हम यहाँ पर मिरर इमेज देखते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें गिवन है, किस तरह से उनका मिरर इमेज बनेगा। देखो यहाँ पर आपको ये ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है जिसमें एक स्क्वायर बन रहा है और स्क्वायर के अंदर एक एरो है। अब हम जब इसे मिरर में देखते हैं तो देखो ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है? ये एरो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट हैंड साइड। तो हम जब इसे इसमें मिरर में देखेंगे तो ये कहाँ मूव करेगा? लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये हमें इसके अपोजिट नजर आएगा। इसी तरह से ये वॉच, इस वॉच के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, मान लो 5 o'clock का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर जब हम इसे मिरर इमेज में देखते हैं तो ये समथिंग 7 और 8 o'clock का टाइम होगा इसमें। ओके, इसी तरह से इस पिन को अगर हम इस तरह से देखते हैं मिरर में तो फाइनली ये इसके क्या होगी? अपोजिट होगी। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम रिफ्लेक्शन देखते हैं मिरर में तो हमें वो यहाँ पर किस फॉर्म में नजर आ रहा है? उसके अपोजिट फॉर्म में नजर आ रहा है। ओके, इसी तरह से इन कलरफुल ऑब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में वो राइट हैंड साइड में नजर आएगा, जो राइट हैंड साइड में वो लेफ्ट हैंड साइड में नजर आएगा। इस बात का ध्यान रखना। इसीलिए मैंने अभी आपको बताया था LHS और RHS। अगर ये दोनों चीजें हैं तो LHS कहाँ नजर आएगा? RHS में। RHS कहाँ नजर आएगा? LHS में। लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि आपको इस ऑब्जेक्ट में नजर आ रहा है काफी अच्छे से। ओके, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चले आगे। इस ऑब्जेक्ट को भी देखो। देखो यहां पर 3 डॉटेड वाली एक लीव है और यहां पर लाइनिंग वाली 2 लीव्स है। तो फाइनली जब हम इसे मिरर में देखते हैं तो इसमें जैसे ही हम मिरर में देखते हैं, जैसे ही हम इसे मिरर में देखते हैं तो आपको क्या नजर आया? यहाँ पर आपने यहाँ पर देखा कि ये जो लाइनिंग 2 लीव्स जो है वो लाइनिंग वाली वो यहाँ पर राइट हैंड साइड में है। तो इधर कहाँ नजर आ रही है हमें मिरर इमेज में? लेफ्ट हैंड साइड में। इसी तरह से इस एरो को देखते हो तो ये कहाँ नजर आ रहा है? इधर है लेफ्ट हैंड साइड में। इधर कहाँ नजर आ रही है? राइट हैंड साइड में। यहाँ पर भी देख लो आप, ये एरो लेफ्ट हैंड साइड में, इधर राइट हैंड साइड में नजर आ रहा है। ये राइट हैंड साइड में है तो इधर ये लेफ्ट हैंड साइड में नजर आ रहा है। तो सीधा सा कंसेप्ट ये याद रखना, मिरर इमेज जहां पर आ जाए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में शो होगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में शो होगा। बस इतना सा चीज आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखो, मिरर इमेज ऑफ सर्टेन वर्ड्स एंड नंबर्स। कुछ वर्ड्स और नंबर्स है हमारे सामने, उनका हम मिरर इमेज किस तरह से देखते हैं, है ना। बिल्कुल ध्यान से देखना, आंखें खोल के पूरी, क्योंकि कंफ्यूजन यही रहेगा। देखो सीधी सी बात है, कोई भी वर्ड दिया हुआ हो वो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हो रहा है, मिरर इमेज में जैसे ही देखोगे तो वो राइट हैंड साइड में नजर आएगा। मतलब कि वो कहां नजर आएगा हमें? उसका एंड राइट हैंड साइड में नजर आएगा। क्यों? अगर पी से स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड मिरर इमेज में जब हम देखेंगे तो वो राइट हैंड साइड में होगा, मतलब कि सबसे एंड में होगा। जो सबसे फर्स्ट होगा वो सबसे लास्ट होगा, जो सबसे लास्ट होगा वो सबसे फर्स्ट होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? यहां पर देखो प्रेडिक्शन, आपको ये वर्ड नजर आ रहा है। इस प्रेडिक्शन में आप देख रहे हो कि यहां पर ये पी लेफ्ट हैंड साइड में और इस पी से स्टार्टिंग हो रही है, तो एंडिंग देखो किससे हो रही है? पी से। मतलब कि ये पी कहां चला गया? सबसे लास्ट में। एन, एन कहां है? सबसे लास्ट में। एन जब सबसे लास्ट में है तो आप देखो इसको स्टार्टिंग कहां से हो रही है? एन से हो रही है। क्यों? क्योंकि मिरर इमेज का कंसेप्ट ही ये है यार, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वही लेफ्ट हैंड साइड है। इसीलिए तो कहा गया है जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। वो केस यहीं पर यूज होता है, देखा ना मूवीज में, यहीं पर, इसीलिए कहा गया है वो। नेक्स्ट देखो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आप क्या देखते हो? एच स्टार्टिंग है तो एंडिंग किससे हो रही है? एच से हो रही है। और एल एंडिंग है तो स्टार्टिंग किससे हो रही है? यहां पर एल से हो रही है। ठीक है, दर्पण। ठीक है, इसी तरह से काफी सारे आपको और इमेजेस नजर आ रहे हैं, एडवांस नजर आ रहे हैं, ये सारे वर्ड्स नजर आ रहे हैं। इन सब के आप मिरर इमेज देखते हो तो आपको जिस वर्ड से स्टार्टिंग हो रही है अगर उसे आपने मिरर इमेज में देखा है तो फाइनली वो एंडिंग उसी वर्ड से होगी, जिससे स्टार्टिंग हो रही है उससे एंडिंग होगी, और जिससे एंडिंग होगी उससे स्टार्टिंग होगी। ओके, तो ये तो रहा आपका वर्ड्स का कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है आपके पास नंबर्स का कंसेप्ट। तो सेम, नंबर्स के केस में भी सेम, अगर 3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कोई नंबर, आप उसको मिरर में देखोगे तो वो जो स्टार्टिंग नंबर है वो कहां चला जाएगा? एंड में। और जो एंड का नंबर है वो कहां जाएगा? स्टार्टिंग में। जैसे कि 3 लाख यहां पर आपको नजर आ रहा है 32,596। ठीक है, तो ये 6 जो एंड में था ये कहां आ गया? स्टार्टिंग में आ गया। और ये जो 3 स्टार्टिंग में था वो कहां चला गया? एंड में चला गया। इसी तरह से 8,932, 868, 786,
10,180, 5,693, 8,964, 7,362, 5,893, 7,839। इन सबको देखने पर आप मिरर इमेज में क्या चीज देख रहे हो, बिल्कुल कॉमन, कि जिससे स्टार्टिंग हो रही है वो कहाँ जा रहा है, एंड में, और जो एंड में है वो कहाँ आ रहा है, स्टार्टिंग में। बस इतने से कंसेप्ट को समझ लो, सारे डाउट क्लियर है यहाँ पर मिरर इमेज से रिलेटेड। ओके क्लियर। और आपको पता ही सही 11 अल्फ़ाबेट्स तो हमारे पास ऐसे हैं जिसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, 2 नंबर्स हमारे पास ऐसे हैं जिनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बस बाकी तो आपको सब कुछ पता है ही सही। चला जाए आगे, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, कोई डाउट नहीं, बहुत ही इंटेलिजेंट हो गए हो यार सच में। आ जाओ, अब देखो वाटर इमेज, मिरर इमेज का कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया। वाटर इमेज में क्या होता है, द रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन इन वाटर। मिरर इमेज में रिफ्लेक्शन कहाँ देखते हैं हम, मिरर में देखते हैं। वाटर इमेज में हम रिफ्लेक्शन कहाँ देखेंगे, वाटर में देखेंगे। ठीक है, इसीलिए कहा गया है द रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन इज सीन इन वाटर, और अगर हम उसे वाटर में देखते हैं इज कॉल्ड वाटर इमेज, तो हम उसे ही क्या कहते हैं, वाटर इमेज कहते हैं। ओके, इट इज द इंटरप्रेटेड इमेज ऑब्टेन्ड बाय टर्निंग द ऑब्जेक्ट अपसाइड डाउन, मतलब कि जो अपसाइड नजर आएगा वो हमें डाउन नजर आएगा। देखो मिरर में तो क्या कॉम्बिनेशन था, लेफ्ट राइट का था, ठीक है, और यहां क्या रहेगा, अप डाउन का रहेगा, मतलब कि इधर तो इधर से इधर, इधर से इधर, और यहां डाउन वाला अप में नजर आएगा, अप वाला डाउन में नजर आएगा। ये चीज ध्यान रखना। ओके, फटाक से इसको नोट कर लो, मैं पानी पी लेता हूं जल्दी से। चलो नोट, नोट क्या कहना चाह रहा है हमसे, ये देखते हैं। देर आर 7 लेटर्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में 7 लेटर्स ऐसे हैं अल्फाबेट के, विच हैव आइडेंटिकल वाटर इमेज इज, जिनका वाटर इमेज जैसे कि C D E H I O X, C D E H I O X, O और X, इनके वाटर इमेज में कोई चेंजेस नहीं होगा। मिरर इमेज में कितने अल्फाबेट्स थे, 11। वाटर इमेज में कितने अल्फाबेट्स थे, फटाक से बोलो। वाटर इमेज में 7 अल्फाबेट्स, ठीक है, जिनके इमेज में कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ए एज इट इज, ए को देखोगे तो उल्टा हो जाएगा, बी को देखोगे तो अप वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर नजर आएगा, ठीक है। सी एज इट इज रहेगा, नो चेंज। डी एज इट इज, नो चेंज। ई एज इट इज, नो चेंज। एफ उल्टा हो जाएगा, अप डाउन में आ जाएगा, डाउन अप में आ जाएगा। एच एज इट इज, आई एज इट इज, जे उल्टा हो जाएगा। के एल एम एन ओ एज इट इज, पी उल्टा, क्यू उल्टा, आर उल्टा, एस उल्टा, टी उल्टा, यू उल्टा, वी उल्टा, डब्ल्यू एक्स उल्टा, एक्स एज इट इज, वाई उल्टा और जेड उल्टा। क्लियर, कोई डाउट नहीं। चले आगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो यार जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस भी हमें सॉल्व करने हैं यहाँ पर। चलो स्मॉल लेटर्स के हम अल्फाबेट्स देख लेते हैं, उनका वाटर इमेज किस तरह का बनने वाला है। ए का वाटर इमेज बी सी डी ई एफ जी सारे आपको नजर आ रहे हैं। हमने क्या कहा, हमारे पास यहाँ पर देखो बड़े वाले में तो आई में भी आपको चेंजेस नजर नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर तो अप एंड डाउन का चेंजेस नजर आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका केस एक डिफरेंट है, स्मॉल लेटर का केस डिफरेंट है, कैपिटल लेटर का केस डिफरेंट है। आपको ये देखना है क्वेश्चन जो दिया है आपको वो कैपिटल लेटर में दिया है या स्मॉल लेटर में दिया है। कैपिटल में दिया है तो कैपिटल के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, स्मॉल में दिया है तो आपको स्मॉल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ओके, नंबर्स वाटर इमेज अगर हम देखते हैं नंबर्स का, तो आपको ये इस तरह से चेंजेस नजर आ रहे हैं। मिरर इमेज में तो कोई चेंजेस नजर नहीं है, 0 और 8 में, बाकी सब में चेंजेस नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सभी में चेंजेस नजर आएंगे आपको। ओके, फाइनली आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन फर्स्ट से 10 तक के क्वेश्चंस क्या कहते हैं।
In each of the following questions, you are given a combination of letters and numbers followed by 4 alternatives A, B, C, D. Choose the alternative which most closely resembles the mirror image of the given combination. मतलब कि हमें ये स्ट्रोक दिया हुआ है, इस स्ट्रोक को हमें ये देखना है कि इस स्ट्रोक के अकॉर्डिंग, इस स्ट्रोक वर्ड के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कौन सा मिरर इमेज मिलेगा। फटाक से बताओ, स्ट्रोक के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कौन सा मिरर इमेज मिलने वाला है। तो देखो TROKE यही आपको दिया है, इसका मिरर इमेज देखो। मैंने क्या कहा, जो स्टार्टिंग में नजर आएगा वो एंड में चला जाएगा, जो एंड में नजर आएगा वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो एंड में कौन है, यहां पर एस भी लिखो यार, स्ट्रोक है ये, ठीक है, एस मिस है, एस मिस है, ठीक है, स्ट्रोक है ये, स्ट्रोक नहीं है, स्ट्रोक है। अब देखो ध्यान से, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो बिल्कुल, तो स्टार्टिंग किससे होगी, ई से होगी, और ई को किस तरह से लिखते हैं मिरर में हम, इस तरह से। फिर कौन आएगा, के, तो के को आप लिखोगे इस तरह से, ओ में नो चेंज, आर आप लिखोगे इस तरह से, टी में नो चेंज, और एस आप लिखोगे इस तरह से। तो फाइनली अब देखो यहाँ पर ये तो इनकरेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि एस से स्टार्टिंग हो रही है और ये भी एस से स्टार्टिंग हो रही है, जबकि मिरर इमेज में तो ऐसा होता नहीं, जिससे स्टार्टिंग हो रही है वो तो एंड में जाएगा, जिससे एंडिंग हो रही है वो स्टार्टिंग में आएगा। ये केस गलत हो गया। ये केस देखो, ई के इसमें डायरेक्ट है, ई भी सीधा सीधा सा लिखा हो तो ये भी रॉन्ग है। यहाँ पर टी उल्टा लिखा हुआ है, टी वाटर इमेज जैसा लिखा हुआ है, जबकि टी वाटर इमेज तो होगा ही नहीं। अगर मिरर इमेज है तो मिरर इमेज में तो टी एज इट इज रहता है, जबकि यहाँ पर वाटर इमेज के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, ये जो हमारे पास स्ट्रोक जो वर्ड दिया हुआ है, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है मिरर इमेज, यही बनने वाला है। ओके, क्लियर, नो डाउट। चला जाए आगे, आ जाओ। नेक्स्ट देखो, जजमेंट। इस जजमेंट के अकॉर्डिंग आप ये देखकर बताओ मुझे कि कौन सा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पर अगर आप इसका मिरर इमेज बनाते हो, क्या बनाते हो, इसका मिरर इमेज बनाते हो, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। देखो पहले तो आपको जो वर्ड दिया हुआ है उसे लिख लो, चलो ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, वन बाय वन हम चेंज करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग किससे हो रही है, जे से, एंडिंग किससे हो रही है, टी से। तो यहां पर मिरर इमेज में स्टार्टिंग किससे होगी, जिससे एंडिंग हो रही है, एंडिंग किससे हो रही है, टी से, तो ये लो टी, कोई डाउट नहीं। एन आप लिखते हो इस तरह से मिरर इमेज में, फिर ई, ये लो, एम एज इट इज, फिर वापस ई, जी, डी, यू और जे, ये लो। ये कहां मिल रहा है आपको, ये तो आपका इनकरेक्ट है क्या, हाँ, क्योंकि एन इसमें एज इट इज है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। यहां पर यू डी, जी इसमें करेक्ट है, जी सीधा लिखा हुआ है, जी में चेंजेस नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट है। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट है, डी भी आपका इनकरेक्ट है। देख लो, चेक कर लो आराम से। ओके, नो डाउट, क्लियर। चलो, यहां पर आपको अल्फाबेट और वर्ड्स दोनों मिल गए। इसका आपको मिरर इमेज बताना है कि किस तरह से मिलेगा। फटाफट से इसका मिरर इमेज किस तरह से मिलने वाला है, ये सॉल्व करके आपको बताना है। बताओ फटाफट से। डी बी V8 4 7 8, जल्दी से फटाफट से बताइए क्या करेक्ट आंसर है, जल्दी से। देखो स्टार्टिंग किससे होगी, 8 से होगी, तो 8 तो एज इट इज रहेगा। फिर 7 इस तरह से लिखा जाता है, 4 आप इस तरह से लिखते हो, ठीक है। फिर वापस कौन आया, 8 एज इट इज। वी में कोई चेंज नहीं होगा, बी अपोजिट हो जाएगा, और डी अपोजिट हो जाएगा। तो ये वाला कंसेप्ट हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ 7 उल्टा मिल रहा है, वाटर इमेज के फॉर्म में मिल रहा है, गलत। यहाँ 7 में कोई चेंजेस नहीं है, तो ये भी गलत। यहाँ 7 में कोई चेंजेस नहीं, ये भी गलत। कौन करेक्ट बचा, ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, कोई डाउट नहीं। चले आगे। नेक्स्ट 15UP5062, इसका आप मुझे यहाँ पर मिरर इमेज बनाकर बताओ। क्या बताना है, इसका मिरर इमेज क्या बनने वाला है आपके पास, फटाफट से। फटाफट से बोलो, ऑप्शन सारे आपके सामने। देखो
स्टार्टिंग किससे होगी? 2 से होगी, ठीक है। 2 से होगी तो मतलब कि 2 को किस तरह से लिखोगे आप? इस तरह से, ठीक है। 2 किस तरह से लिखा जाने वाला है? 2 उल्टा लिखा जाएगा इस तरह से, ठीक है। 6 ये ओ में नो चेंज, 5 इस तरह से, हाँ या ना? बिल्कुल। P उल्टा, U एज इट इज 5, ये लो, और 1 एज इट इज। ये कहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो फाइनली ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज। ओके, चलो 247593, 247593। यहां से मुझे बताओ आपके पास करेक्ट आंसर क्या है? भाई 3 को किस तरह से लिखोगे? इस तरह से। 9 को किस तरह से लिखोगे? इस तरह से। 5, 4 और 2। ठीक है, तो फाइनली ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। गांधी 1869, इसका मिरर इमेज बनाकर बताओ। गांधी 1869, इसका मिरर इमेज क्या रहने वाला है? ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, जल्दी से सॉल्व करके बताओ बेटा, फटाफट से, बिना देर किए हुए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर लोगे, मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी। फटाफट से जल्दी से बोलो, बिल्कुल ध्यान से देखो क्वेश्चन को, सॉल्व करो, सारी चीज़ें आ जाएगी आपको यहाँ पर समझ में। फटाफट से बताओ, गांधी 1869 आपका किस तरह से बनेगा मिरर इमेज में? फटाफट से बोलो। ठीक है, चलो जी को लिखोगे तो ये लो, ए एज इट इज, नो चेंज। एन, डी, एच एज इट इज, आई एज इट इज, 1 एज इट इज, 8। ये हम यहां पर वाटर इमेज बना रहे हैं इसका। बोलो क्या बना रहे हो? वाटर इमेज बना रहे हो क्या? अरे भाई मिरर इमेज बना रहे हो तो मिरर इमेज बना रहे हो तो जी से स्टार्टिंग कहां से होगी? स्टार्टिंग 9 से होगी ना, क्योंकि जो लास्ट में होगा वो सबसे फर्स्ट होगा। तो ये 9 हो गया हमारा, 6 ये 6 हो गया, 8 1, फिर आई एज इट इज, एच एज इट इज, ठीक है, डी चेंज, एन ए एज इट इज, और जी ये लो। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट? बोलो फटाक से। नहीं? क्लियर? चलो 7 देखो, डॉक्टर 7829, डॉक्टर 7829, इसका आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है मिरर इमेज? फटाक से बोलो। डॉक्टर 7829 देखो फटाक से, 9 से स्टार्टिंग होगी, 9 से स्टार्टिंग होगी मतलब कि 9 इस तरह से मिलेगा आपको, ठीक है। ये 9, 2 ये रहा, 8 एज इट इज, 7 उल्टा, आर उल्टा, ओ एज इट इज, टी एज इट इज, सी उल्टा, ओ एज इट इज, डी उल्टा। कहाँ मिल रहा है ये? ऑप्शन नंबर सी में। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अब बोलो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं? छापो जल्दी से, बहुत ही इजी क्वेश्चन मिलेंगे यार, फटाफट से नोट करो जल्दी से, फटाफट से, काफी सारा टाइम हो गया है। चला जाए आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रिपब्लिक, रिपब्लिक को आप लिखकर बताओ मुझे मिरर इमेज में। रिपब्लिक आपका मिरर इमेज में किस तरह से बनेगा? फटाक से बताओ जल्दी से। देखो यहां बिल्कुल ध्यान से देखते हो, क्या नजर आ रहा है? बोलो भाई क्या नजर आ रहा है? सी बनेगा इस तरह से, क्योंकि स्टार्टिंग सी से होगी। आई एज इट इज, बी यू एज इट इज, आर ई बी, एल बच गया, एल बच गया, सी हो गया, आई हो गया, एल। एल आपको किस तरह से मिलेगा?
एल यहाँ पर आपको इस फॉर्म में मिलेगा, बी आपको उल्टा मिलेगा, यू एज इट इज, पी अपोजिट, ई अपोजिट, आर अपोजिट। कहाँ है ये आंसर आपका, फटाक से बताओ। ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट बोलो, कोई दिक्कत नहीं। 9th इंडिपेंडेंस, फटाक से बताओ। इंडिपेंडेंस, इसमें आपको मिरर इमेज क्या मिलने वाला है। स्टार्टिंग किससे होगी पहले तो मुझे ये बता दो। स्टार्टिंग आपकी ई से होगी, जो लास्ट में वो सबसे फर्स्ट में। सी में चेंजेस होगा, बिल्कुल होगा। एन में चेंजेस होगा, बिल्कुल होगा। डी में बिल्कुल चेंजेस होगा, वापस एन में बिल्कुल चेंजेस। ई उल्टा, पी उल्टा, ई उल्टा, डी उल्टा, एन इस तरह से मिलेगा, आई एज इट इज। कहाँ है ये ऑप्शन, फटाक से बताओ मुझे, ये ऑप्शन कहाँ है आपके पास, फटाफट से बोलो। ये ऑप्शन कहाँ है आपके पास, जल्दी से। ये ऑप्शन जो नजर आ रहा है आपको बी में नजर आ रहा है, कहाँ नजर आ रहा है, बी में। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, बी। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करके बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है और 11 क्या कहता है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू आर गिवन ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर और एंड नंबर्स फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव ABCD। चूज द अल्टरनेटिव विच मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द वाटर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का हमें वाटर इमेज बताना है। क्या बताना है, वाटर इमेज क्या रहने वाला है इस कॉम्बिनेशन का। डिस्क 6 देखो, वाटर इमेज में अगर डी को देखते हो तो आपको नो चेंज नजर आएगा, क्योंकि 7 लेटर्स में डी भी तो आता है। आई नो चेंज, एस इस तरह से नजर आएगा, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे ऊपर। सी इस तरह से, और 6 उल्टा नजर आएगा 9 की तरह। कहाँ है, सी में। तो करेक्ट आंसर क्या है, सी। चला जाए आगे। फ्रूट का वाटर इमेज बनाकर बताओ। यहां पर ये जो फ्रूट नजर आ रहा है इसका वाटर इमेज क्या है। फ्रूट का आपको वाटर इमेज क्या मिल रहा है यहां पर, जल्दी से बताओ फटाफट से। देखो एफ उल्टा हो जाएगा, आर उल्टा हो जाएगा, यू उल्टा, आई में नो चेंज, टी उल्टा, और टी उल्टा होगा तो इस तरह से मिलेगा। तो फाइनली ऑप्शन नंबर बी को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके नेक्स्ट, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। क्या हो गया ये, एकदम से चेंजेस कैसे हो गए। 11 12 से 20, ये थोड़ा सा चेंज कर लेना इन्हें। यहाँ 12 है, ठीक है, 12 से 20। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर एक्स फ्रॉम अमंगस्ट द 4 अल्टरनेटिव ABCD गिवन बिलो। आपको यहाँ पर मिरर इमेज चेक करना है। क्या करना है, मिरर इमेज चेक करना है। मतलब कि ये जो फिगर x दिया हुआ है, इस फिगर x के बेस पर इन 4 जो फिगर्स है इनमें से आपको ये देखकर बताना है कि कौन सा इस फिगर का मिरर इमेज है। मेन फिगर ये है, इस फिगर का मिरर इमेज बताइए मुझे जल्दी से। मिरर इमेज क्या नजर आएगा आपको यहाँ पर। देखो मिरर इमेज जहां आता है, जहां पर भी मिरर इमेज आता है वहां पर लेफ्ट हैंड साइड कहाँ नजर आता है, राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड कहाँ नजर आता है, लेफ्ट हैंड साइड में। कोई डाउट बोलो, हाँ या ना, नहीं, क्लियर। चलो यहां देखो, यहां तो कोई चेंजेस नहीं होगा। फाइनली ये लाइंस कहाँ आ जाएगी, राइट हैंड साइड में। मतलब कि आपको ये फिगर अगर मिलता है, इस फिगर को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मान लो हम ड्रॉ करते हैं, तो ये तो यहाँ पर ही रहेगा, ठीक है। ये जो लाइनिंग्स है, ये लाइनिंग्स कहाँ आ जाएगी, इधर, ये लाइनिंग्स इधर, और ये जो डार्क जोन है, ये डार्क जोन आ जाएगा राइट हैंड साइड में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है। कहाँ आएगा ये, राइट हैंड साइड में। बोलो कोई डाउट नहीं। फाइनली ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर। ओके चला जाए आगे, हाँ या ना, फटाफट से बोलो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। चलो नेक्स्ट देखो, इसका मिरर इमेज बनाकर बताओ।
इसका मिरर इमेज क्या रहने वाला है, ये आएगा कहाँ नजर हमें, राइट हैंड साइड में, ये कहाँ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ऑप्शन नंबर डी सीधा सा देखने से पता चल रहा है। 14th, इसका मिरर इमेज फटाफट बोलो, इसका मिरर इमेज हमें सीधा सा नजर आ रहा है, सी। ओके, नेक्स्ट वॉच। यहां पर अगर आपके पास 7:10 हो रहा है, मान लीजिए 7:08 हो रहा है, ठीक है, तो इसमें आपको किस तरह से नजर आएगा, 7:08 मतलब कि ये आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ना, ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको देखकर बताना है कि मिरर इमेज किस तरह से बनेगा। ये मेन एक्स जो है ये आपका यहाँ पर मेन फिगर है, और इनमें से आपको देखना है कि इस मेन फिगर का अगर आप वो बनाते हो क्या, मिरर इमेज, तो कौन सा नजर आएगा इसमें ऑब्जेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, ये नजर आएगा इधर और ये नजर आएगा इधर, ठीक है, ये इधर नजर आएगा तो मतलब कि यहाँ कहीं केस होगा, ये इस वाले को सेटिस्फाई करेगा, ये तो सीधी सी बात है। 18 से 20, इन ईच ऑफ द वन ऑफ इट ऑफ द, यहाँ वन ऑफ द है ये। फॉलोइंग क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द फिगर Z फ्रॉम अमंग द 4 अल्टरनेटिव्स। सेम केस, हमें यहाँ पर वाटर इमेज देखना है। पहले हमने क्या देखा, मिरर इमेज, अब क्या देखना है आपको, वाटर इमेज देखना है। मिरर इमेज और वाटर इमेज का दोनों का कंसेप्ट मैं अभी आपको वापस एक बार और क्लियर कर देता हूँ। ये क्वेश्चन भी नोट कर लो, ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क के लिए करना है, ठीक है। थैंक यू, स्लाइड बाद में लाएंगे, पहले हम एक बार एक चीज़ देखते हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले दोनों में डिफरेंस, मिरर इमेज, मिरर इमेज है। मिरर इमेज की अगर बात की जाती है तो हमेशा याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका लेफ्ट हैंड साइड कहाँ नजर आएगा आपको, राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड कहाँ नजर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर। अल्फाबेट की बात करते हैं, अल्फाबेट में टोटल 11, कितने, टोटल 11 अल्फाबेट्स ऐसे होंगे जिनमें नो चेंजेस, उनके मिरर इमेज में कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसे ए, ठीक है। और देखा जाए तो ए के बाद एच आई, ठीक है, ओ यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। क्लियर है, इन सारे में कोई चेंजेस नहीं होगा। इसी तरह से वाटर इमेज की बात करते हैं। ठीक है, यहां आपने क्या देखा, एक चीज और याद रखना, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट, मतलब कि इनकी जो साइज रहेगी वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होगा। वाटर इमेज की अगर हम बात करते हैं तो वाटर इमेज में जो अप पार्ट है वो कहाँ नजर आएगा, डाउन में, और जो डाउन पार्ट है वो कहाँ नजर आएगा, अप में। ठीक है, क्लियर। यहां पर आप देखोगे, यहां पर अल्फाबेट की अगर बात हो, अल्फाबेट में 7 अल्फाबेट ऐसे हैं जिनमें नो चेंजेस, ठीक है, कितने, 7, और मिरर इमेज में कितने, 11। ओके, नेक्स्ट नंबर्स की अगर बात हो तो नंबर्स कितने होंगे, 2। कौन कौन सा, एक तो 0 होगा और एक 8 होगा, इसमें नो चेंज होंगे, और इसमें सारे नंबर्स में चेंज होंगे। क्लियर है, ये इतना सा लॉजिक कंसेप्ट जो है वो है आपके मिरर इमेज और वाटर इमेज का। ओके, क्लियर, कोई डाउट नहीं, समझ में आया आपको, हाँ या ना, फटाफट से बोलो, क्लियर है ना। तो ये सीधा सा कंसेप्ट था हमारा मिरर इमेज और वाटर इमेज का। आई होप आपको काफी अच्छे से, काफी इजी तरीके से समझ में आ गया है। अब आपको क्या करना है, फटाफट से बेटा वीडियो को लाइक करना, चैनल शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए ना उन्हें सॉल्व जरूर करना। ओके, बाय बाय।